हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेवाई एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी समझी थी कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, और एंगल क्या होती है, और रे क्या होती है। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में समझी थी कल के वीडियो में। आज हम इससे आगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क 4 points on a paper and name them using the letters A, C, P and H. Try the name these points in different way. कहने का मतलब कि एक पेपर पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, A, C, P, H, इन्हें पॉइंट करना है और इनकी डिफरेंट नेम बताना है। देखेंगे बहुत सारे तरीके करने के। जैसे अगर हम इसने वन लाइन में करते हैं, ऐसे अगर पॉइंट लगाते हैं और इन चारों पॉइंटों को एक साथ मिलाते हैं, जैसे ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया, पी हो गया, एच हो गया। इन चारों पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। तो ये इसका डिफरेंट नाम है। तो ए सी पी एच एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक लाइन। अगर हम इन्हें अलग अलग करते हैं, ऐसे पॉइंट बनाते हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ए सी पी एच ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल। वैसे आपके सिलेबस में भी लाइन है तो लाइन वाला ही आंसर करेक्ट होगा। ए सी पी एच एक लाइन होगी। ठीक है, इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, A star in the sky also gives us an idea of a point. जो आसमान में जो तारे चमकते हैं वो हमारा क्या एक पॉइंट का एग्जाम्पल है। वैसे ही ऐसे हमें और सारे एग्जाम्पल देने जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे हम कंपास यूज करते हैं डेली, टिप ऑफ द कंपास। जो कंपास जो टिप होती है, जो नोक होती है, वो भी क्या है एक पॉइंट का एग्जाम्पल है। जो हम निडल यूज करते हैं, जो सी यूज करते हैं, उसकी जो पॉइंट होता है, इन पॉइंट जहाँ से ये शार्प होती है, वो भी हमारा क्या है पॉइंट का एग्जांपल है। जो पेंसिल होती है, जहाँ से शार्प होती है, जहाँ से हम लिखते हैं, उसकी जो टिप होती है, वो भी क्या होगी एक पॉइंट का एग्जांपल है। जहाँ से हम रेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो भी हमारा क्या है एक पॉइंट का एग्जाम्पल है। जो हमारा सीजर होता है, सीजर के आगे वाली जो नोक होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली यूज करते हैं और जिनकी एक टिप होती है और वो पॉइंटेड होती है। वो सारे के सारे एग्जाम्पल पॉइंट की एग्जाम्पल होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर इज द इन पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। बोला लाइन सेगमेंट बताना है जिसका जो ए पॉइंट है ये क्या है? इन पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट मैंने क्या बताया था? अगर कोई लाइन है, किसी लाइन के अगर इन पॉइंट फिक्स है तो वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। इसमें भी जैसे हमारे इन दोनों के इन पॉइंट फिक्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ए से और कहाँ तक गया? बी से गया है। इस सी से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक आया है? ए तक आया है। ये क्या है? दोनों फिक्स पॉइंट है दोनों के। तो हमारी लाइन सेगमेंट होगी AV एंड AC। दोनों क्या होंगे? लाइन सेगमेंट होंगे, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4, नेम द लाइन्स इन द फिगर्स E एंड B। इसमें लाइन बतानी है कौन कौन सी है। फिगर फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट लाइन हमारी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक ये जा रही, ये होगी M। एक ये होगी और एक ये होगी MN। तो लाइन निकालनी है हमें।
ना कि लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा लाइन्स एम एन एल, ये हमारी क्या होंगी, लाइन होगी। ठीक है, अब जहाँ पे ये काट रहे हैं ये पॉइंट, ये हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे। क्या होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट। जहाँ पर टू लाइनें आपस में काटती हैं वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। ये हमारी लाइंस होंगी। इसमें लाइंस देखते हैं, बी में देखते हैं लाइन। जैसे ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है पी से, कहाँ तक आई है, क्यू तक। तो फर्स्ट लाइन होगी पी क्यू, सेकेंड लाइन होगी ये क्यू आर, क्यू आर, थर्ड लाइन होगी ये आर एस, फोर्थ लाइन होगी हमारी ये पी एस, और ये एक लाइन ये बन रही है क्यू एस, एक लाइन ये इधर से बनेगी आर पी। तो हमारी ये लाइन होगी इस वाले फिगर में, बी फिगर में। कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 लाइन किसमें, फिगर बी में। वैसे ही ई फिगर में एम एन, एम एल और एल एम, 3 लाइन्स होंगी। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर। अमर वॉज आस्क्ड टू नेम द रेज गिवन इन द फिगर। अमर ने इस फिगर में रेज पूछा, रेज कौन कौन सी होगी, रे का नाम क्या क्या होगा। रे मैंने बताया था एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक अगला पॉइंट होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये एक्सटेंडेड पॉइंट होता है। अगर इसका एंड पॉइंट हो गया तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, एक्सटेंडेड पॉइंट होता है, बढ़ता हुआ जाता है। जैसे सन की जो रे आती है वो भी क्या है, रे का एग्जांपल है। वैसे इसमें टी वाला पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ए की तरफ ही एक्सटेंड होके जा रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, ये रे होगी। वैसे टी से स्टार्ट होके ये बी की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, रे होगा। और ये एम से स्टार्ट होकर, एन से स्टार्ट होके ये बी की तरफ और जा रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, रे होगा। तो हम इसमें लिखेंगे रेज नेम, रेज नेम फर्स्ट होगा टी ए, क्योंकि ये टी से किधर जा रहा है, ए की तरफ, तो ऐसे लिखेंगे टी ए, कॉमा टी से एन की तरफ जा रहा है टी वी, फिर ये एन से बी की तरफ जा रहा है एन वी। तो ये तीनों क्या होंगे, हमारी रेज होंगे। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। और रे पे जो सिंबल बनता है वो एक तरफ एरो बनता है, क्योंकि जो एक तरफ एक्सटेंड होती है। अगर वहीं पर लाइन होती तो दोनों तरफ एरो होता है, क्योंकि लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, जबकि रे एक तरफ एक्सटेंड होगी। आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7। ये हमें फिगर देखना है। फिगर में एक लाइन है एम एन, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और इसमें हमें ये बताना है कि ये जो हमारे नीचे क्वेश्चन लिखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स। इसमें हमारी एम एन क्या है, लाइन है, क्योंकि एम एन दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है, तो वही उसने पूछा क्यू हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, एन और पी, ये क्या हमारे एम लाइन पे पॉइंट है। बिल्कुल है, सारी की सारी एम लाइन पे ही है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट एम एन ओ, क्या एम एन और ओ आर द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है ऊपर जो लिखा है, क्योंकि किधर कहीं भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है कोई सी भी साइड, तो हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। तो क्या लाइन सेगमेंट के अंदर है, तो ये एम और एन यू हो गया, और एम एन ओ इसके पॉइंट है, हाँ बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट एम एन आर इन पॉइंट ऑफ एम एन, क्या एम और एन इस लाइन सेगमेंट इन पॉइंट है, एम और एन बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ पे आगे इंड हो गया, ये यहाँ पे आगे इंड हो गया, ये लाइन सेगमेंट है। आगे देखते हैं, क्या ओ एंड एन आर इन पॉइंट ऑफ ओपी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ओ एन आर द एंड पॉइंट ऑफ ओपी, तो ओपी हमारा ये है, इसमें पूछ रहा है ओपी में क्या ओ और एन इसके एंड पॉइंट है, नहीं, एक पॉइंट ओ है और दूसरा पी एंड पॉइंट है, एन ई पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा।
नेक्स्ट देखिए, एम इज वन ऑफ द इन पॉइंट ऑफ ओ क्यू। क्या ओ क्यू, ये हमारा ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू पे जाएंगे, ये हमारा ओ और क्यू। इसमें पूछ रहा है क्या एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, क्या एम एंड पॉइंट है ओ क्यू का, नहीं, क्यों एक पॉइंट ओ है एंड पॉइंट और ये क्यू है, एम इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। आगे पूछा है जो रे दी है ओ क्यू, जब ओ एक तरफ एरो जा रहा है तो ये क्या होगी, हमारी रे होगी, तो ये ओ क्यू रे दी है, ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ये रे, ओ क्यू यहाँ से इधर ओ क्यू, क्या ये रे है, क्या एम इज पॉइंट ऑन, क्या एम इसका कोई पॉइंट है ओपी ओ क्यू का, हाँ इस पे ओ आर एम आ रहा है ओ और क्यू पे, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखेंगे जो ओपी रे है, जो ओ पी जो ये रे है ओ से लेके पी तक, ये हमारी रे है, क्या इज द सेम ऑफ ओ एम, क्या ओ एम के सेम है, क्या ओ एम की सेम है, नहीं है, ये इधर एक्सटेंड हो रहा है एक इधर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं ओपी इज द सेम एज डिफरेंट, पूछा डिफरेंट फ्रॉम पी क्यू, क्या ये डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, डिफरेंट है क्योंकि ये इधर जा रहा है ओपी और ओपी एक तरफ जा रहा है और क्यूपी क्यूपी। क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखेंगे, ये वाला, इसमें ये पूछ रहा है कि क्यूपी, ये रहा क्यूपी, क्यूपी इधर, ये क्यूपी इधर जा रहा है और ओपी ओपी ये वाला, ये दोनों क्या डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं ओपी इज द सेम ऑफ ओ एम, ओपी है वो ए एम का क्या है, सेम है, ओपी ओपी इज द सेम ऑफ ओ एम, क्या ओ एम का सेम है, ये नहीं है, ये डिफरेंट, तो ये क्या होगा, फिर ये भी फॉल्स होगा। ओ एम इज, नेक्स्ट वाले में बोला गया कि ओ एम जो रे है वो इज नॉट द अपोजिट ऑफ ओपी, ओपी की अपोजिट नहीं है, ये कौन सा ओ एम, अपोजिट नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, ये किधर जा रहा है ओपी और ओ एम इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, अपोजिट है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट देख, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, क्या ओ है, क्या ओपी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, ओपी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि ओ से ही स्टार्ट हो रहा है ये रे, वो पी पे जाके एंड हो रहा है, आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एन इज द इनिशियल पॉइंट, 10 नंबर देखते हैं कि ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट, क्या इनिशियल पॉइंट नहीं है, इनिशियल पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या था, फॉल्स था, ये हम कर चुके थे, ये फॉल्स था। लास्ट वाला एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एन एन एम, एनपी कहाँ है, एनपी पे जाएंगे, ये हमारा एनपी है और क्या दिया है, और एन एम, ये हमारा एन एम है, एन एम बोला क्या एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ, कि एन इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, एनपी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और एनएम भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हर किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।